नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। पिछले वीडियो में हमने आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडियल ऑफ आर्ट्स, यानी भारतीय मूल्यों और आदर्श के रूप में भारतीय संगीत या भारतीय संगीत का मूलाधार जो संस्कृति का मूलाधार संगीत है, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके अंतर्गत हमने पहले ही देखा कि संस्कृति क्या है, उसको विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है, भारतीय संस्कृति के क्या मूल्य हैं, उसका क्या मूलाधार है, और भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय जो संगीत है उसकी संस्कृति और सभ्यता का आपस में संबंध है, और किस तरीके से भारतीय संस्कृति की आत्मा एवं आदर्श के रूप में भारतीय संगीत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस पर भी हमने चर्चा की थी कि वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक किस प्रकार संगीत जो है वो संस्कृति को प्रभावित करता रहा और उसका एक महत्वपूर्ण स्थान और महत्वपूर्ण अंग बना रहा। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, साथ ही भारतीय संगीत की उसमें स्थिति क्या है तथा संगीत का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है। इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि भारतीय संस्कृति के तत्व क्या हैं और वो किस तरह से संगीत से भी उनका सामंजस्य है। जैसे सबसे पहला जो तत्व है वो है धर्म की प्रधानता। धर्म जो है वो लैटिन भाषा के शब्द रिलीजन का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है मानना। यदि हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो रिलीजन का जो अर्थ आएगा कि वो एक ऐसी वस्तु है जो आराध्य तथा आराधक, उपास्य तथा उपासक व्यक्ति तथा समाज को आपस में बांधती है। भारतीय जैमिनी सूक्त तथा मनु स्मृति में वेदों को ही धर्म का मूल माना गया है। हम ये देखते हैं कि धर्म व मानसिक शक्तियाँ जो है वो प्रवृत्ति है जो मनुष्य को सशक्त सत्ता का ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम बनाती है। अतः कहा जा सकता है कि जगत को नियमित करने वाली अदृश्य शक्तियों में विश्वास, जिसमें सदैव एकता, कर्तव्य, प्रेरणा तथा सामूहिक प्रेरणा द्वारा जन चेतना जागृत हो, वह धर्म है। भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं धर्म का सदैव से उच्च व महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी प्रकार लोगों का जीवन भी धार्मिकता से ही उत्प्रोत रहता है। भले ही कोई धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो, वो सभी एक सर्वशक्ति ईश्वर को ये आस्था, मतलब उनमें सब लोग भले ही अलग अलग ईश्वर को माने, लेकिन वो जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है। यानी धर्म उनका कुछ भी हो, लेकिन वो एक शक्ति को की उपासक सारे धर्म वाले हैं। और केवल हम ये कह सकते हैं कि केवल उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, वो शक्ति तो एक ही है। और यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ नवग्रहों, वृक्षों, पीपल, बड़ आदि, अग्नि, जल तक को भी पूजनीय माना जाता है। इसी तरह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कर्म फल, ईश्वर भक्ति आदि ऐसी आस्थाएं हैं जिनके डर से व्यक्ति जो है वो बुरे कर्म से बचता है। भारतीय संस्कृति का विशाल स्तंभ जो है वो धर्म रूपी नींव पर खड़ा है। इसी कारण हमारी संस्कृति में कला का भी कोई ना कोई रूप जो है वो धर्म के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है, भले वो कोई भी रूप हो। अब इसी तरह हम देखते हैं कि संगीत कला भी इसलिए धर्म से जो है अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि संगीत तथा ईश्वर भक्ति, स्तुति एक ही सिक्के के दो पहलू थे। भले ही संगीत गायन हो, वादन हो, नृत्य, मंदिरों, ये सब इसका सब जो है इनका आश्रय स्थल जो था वो मंदिर ही था। यानी मंदिरों में ही ये संगीत जो है पल्लवित होता रहा। पूजा अर्चना, चाहे वो मंत्र पाठ हो अथवा आरती हो, भजन हो, ये सब सांगीतिक रूप से ही किए जाते थे। देवदासियों द्वारा मंदिर में ईश्वर के समक्ष नृत्य किया जाता था। बाद में ऐसी भक्ति शाखा के रूप में एक संगीत की शाखा उपलब्ध हुई जो कि आज भी मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकानेक भजन जो है वो सब देवी देवताओं से आदि पर आधारित है। इसी प्रकार की आस्थाओं का वर्णन हमें हमारी रचनाओं में, संगीत की रचनाओं में मिलता है। संगीत में राग, ध्यान, राग चित्र देवी देवताओं पर रचे लिखे गए हैं।
अनेक संगीत वाद्यों के नाम जैसे रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, तो तालों के नाम ब्रह्म, रुद्र, लक्ष्मी, इस तरह के हमको देवताओं के नामों पर रखे गए दिखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगीत धर्म से कभी भी अलग नहीं रहा है। और धर्म के व्यापक रूप को यदि देखा जाए तो उसका एक रूप है राष्ट्रीय धर्म, विश्व धर्म, मानव धर्म। सर्वविदित है कि राष्ट्रीय धर्म से संगीत जुड़ा हुआ है। राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, देशभक्ति गीत हो, देश के महापुरुष से संबंधित गीत हो, कुछ भी हो, उसमें संगीत जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह विश्व धर्म का अर्थ है मानव धर्म। किसी भी देश के लोग हों, सभी समान हैं, सबको प्रेम से रहना चाहिए। इसके लिए संगीत जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है। तो हम देखते हैं कि इस तरह संगीत जो है उस संस्कृतियों का आदान प्रदान कर विभिन्न देशों में प्रेम भावना को बनाने का कार्य करता है और प्रेम संबंधों को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा गुण है समन्वय परकता। भारत में आर्यों से अंग्रेजों तक जितनी भी जातियाँ आई, उनका मिश्रण हमारी संस्कृति में मिलता है। और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पर अनेक आक्रमण होते रहे, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनके गुणों को भी आत्मसात किया। तो यहाँ के धर्म, विचारों, रीति रिवाज, प्रथाओं आदि पोशाकों पर विभिन्न जातियों का प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो उसने अपनी विशेषता नहीं खोई और इन अनेक संस्कृति की विशेषताओं को भी उसने अपने में समाहित कर लिया। इसी तरह संगीत कला में भी हम देखते हैं कि अन्य कलाओं की भांति, भारतीय संस्कृति की भांति विभिन्न जातियों, समाजों तथा समय के प्रभाव का समन्वय स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि मुगलों के समय में संगीत का बहुत मतलब उस पर प्रभाव, हमारा संगीत जो है प्रभावित हुआ। अब मुख्यतः उससे हमारा उत्तर भारतीय संगीत जो है वो बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि अभी तक तो देश में हमारे पहले संपूर्ण भारत में एक साथ संगीत प्रचलित था, लेकिन बाद में उस समय उत्तरी हिस्से का जो संगीत था वो अलग रूप में नज़र आने लगा, क्योंकि उसमें मुस्लिम संस्कृति था उसका बहुत प्रभाव मिला। इसलिए विभिन्न रागों के नाम, विभिन्न प्रकार के वाद्यों के नाम, बंदिश, नृत्य आदि सब पर हमारे संगीत पर उसका प्रभाव पड़ा। तो तबला, सितार, ख्याल, ठुमरी, नृत्य आदि ये सब जो है, कथक नृत्य आदि, ये मुगलों के शासनकाल में ज़्यादा पनपे। इस प्रकार हमारे संगीत ने उनको आत्मसात कर लिया और ये इसलिए हमारी ये संगीत की विशेषता है कि आज भी हमें वो ये उसी तरह से हम उनको मानते चले आ रहे हैं। और आज भी भारतीय संगीत पर हम देखते हैं कि पाश्चात्य प्रभाव को भी स्पष्ट देखते हैं कि गिटार, वायलिन आदि जैसे, हारमोनियम आदि जैसे जो पाश्चात्य वाद्य जो है वो भी संगीत में अपना एक उच्च स्थान रखे हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति की ही भांति हमारे संगीत में भी विविधताओं को आत्मसात करने की एक असीम शक्ति है। तीसरा गुण है धार्मिक सहिष्णुता व विचार स्वातंत्र का, कि भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि धर्म के क्षेत्र में यह कभी भी कट्टर नहीं रही। यहाँ प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार उसकी आस्था को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी उसके ऊपर उसको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि वो अपना धर्म को ना मान के दूसरे को माने। तो ये चीज़, ये जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही अनूठी और बहुत जो कहना चाहिए एक अलग सी जो विशेषता है, जो कि हमारी संस्कृति को अन्य सब देशों की संस्कृति से भिन्न करती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करके अपने विचार रखने और उनके अनुसार पालन करने की यहाँ स्वतंत्रता है। हमारे वहाँ धर्म के लिए समाज या राज्य सरकार की ओर से सहिष्णुता का मार्ग अपनाया गया है। सभी धर्मों को एक ही समान दृष्टि से देखा जाता है। यही चीज़ हमें संगीत में भी नज़र आती है कि संगीत में यही आदर्श हमें दिखने को मिलता है। एक ओर राम, कृष्ण, शिव आदि से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, तो दूसरी ओर अल्लाह, करीम, रहम आदि से संबंधित रचनाएं भी हमारे पास प्रचुरता से मिलती हैं। तो संगीत के महान गायक वादक जो हैं वो हिंदू कलाकार भी हैं और मुस्लिम भी हैं। तो ये इस तरह से देखा है कि वहाँ कहीं भी जाति और धर्म आदि जो है वो हमारे वहाँ पर उसकी कहीं कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है। संगीत में भी प्रत्येक जाति व धर्म को स्थान दिया गया है और प्रत्येक जाति व धर्म से संगीत जो है में उनको प्रत्येक जाति व धर्म में भी संगीत विद्यमान है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धर्म में संगीत की ही जो है वो प्रभु की भक्ति व ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। संगीत में विचार स्वातंत्र भी मिलता है।
राग के नियम निर्धारित स्वरूप होने के बाद भी प्रत्येक गायक वादक को यह स्वतंत्रता है कि वह आलाप, विस्तार, उपज, अपने उपज स्थान आदि से उसे अपनी कल्पना व विचार शक्ति द्वारा प्रस्तुत करे। इसी कारण है कि यही कारण है, मुख्य कारण है कि हमारा संगीत कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वह नित्य नया उसमें आता है। क्योंकि हर कलाकार के अपने विचार होते हैं, हर कलाकार की सोच अपनी अलग होती है, तो इसलिए हमारी संगीत में जो है हमें नित्य नूतनता का जो है हमारी नित्य नूतनता उसमें हमारे संगीत में दृष्टिगोचर होती है। चौथा गुण आता है संस्कृति का एकेश्वरवाद। भारतीय संस्कृति में ईश्वर को एक सर्वेश सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अपनी अपनी आस्था है कि वह शिव है, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, या माँ दुर्गा है, या माँ सरस्वती है, गणेश जी हैं, या हनुमान है, किंतु वह एक शक्ति रूप है जो कि प्रकृति, जड़, चेतन व सब में विद्यमान है। और ये सब उसके हम ये माना जाता है हमारी संस्कृति में कि ये सब उसके ईश्वर के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि संगीत जो है भारतीय संस्कृति में एक सत्ता के रूप में, प्रतिरूप में वो ध्वनि या नाद को स्थान प्राप्त है और उसी को ब्रह्म रूप में स्वीकार किया गया है। और ये नाद ही जो है वो संगीत है। इसलिए कहा गया है, नाद रूपो स्मृतो हो, ब्रह्म नाद रूपो जनार्दन, नाद रूपा पराशक्ति, नाद रूपो महेश्वरा। अतः नाद ही प्राण है, नाद ही ईश्वर है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद के अधीन है। अब संगीत तो देखते हैं कि एक आदिकालीन कला है। सृष्टि के साथ ही संगीत का हम देखते हैं कि जन्म जो है माना जाता है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि संगीत और हमारी संस्कृति जो है, ये जो नाद जो है वो संगीत कला का जो मूलाधार है। और नाद की महिमा का गान करते हुए ये कहा जाता है कि नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, इसके अनुसंधान से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, और तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और संगीत कला में यही इसी नाद का विशिष्ट महत्व है। अगला गुण है पांचवा, विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण ये विशेषता है कि इसमें शांति, प्रेम तथा सहयोग का विशेष महत्व है। जिए और जीने दो के सिद्धांत को हमारे यहाँ मान्यता दी गई है। किसी के प्रति बैर रखना, अपने से हीन समझना, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करना, इन सब बातों को हमेशा से अधार्मिक, अनैतिक माना गया है। इसके विपरीत सबके प्रति सद्भाव रखना, सबकी सहायता करना, आचरण को शुद्ध रखना आदि विचारों को भारतीय संस्कृति में प्रधानता दी गई है। संगीत जो है उसका भी परम लक्ष्य व उद्देश्य मानव कल्याण की ओर ही ले जाना है। गायक वादक हम देखते हैं कि स्वयं तो आनंद प्राप्त करते ही हैं और वो सुनने वाले को भी एक आनंदित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में बहुत ताकत है जिसमें नैतिक गुण, दया, प्रेम, सहयोग की भावना का विकास भी होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य देश के लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और यही गुण हमारा संगीत में मिलता है कि जो ये सारी चीज़ें, दया, भाव, गुण आदि, ये सब भावना, प्रेम, सहयोग की भावना, ये सब हमारे नैतिक गुण जो है संगीत के द्वारा भी जो है विकसित होते हैं। इसी कारण पाश्चात्य देश के लोग जो हैं वो हमारे संगीत की ओर आकृष्ट हुए। अब वहाँ पश्चिम संगीत में हम देखते हैं कि तामसी वातावरण होने के कारण भोग विलास व स्वार्थ की भावनाओं को भड़काता है, जबकि हमारा हिंदुस्तानी संगीत जो है अपनी धीर, गंभीर, आध्यात्मिक, सात्विक प्रवृत्ति के कारण प्रेम, दया, पवित्रता आदि को पोषित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विदेशी संगीत से आत्मा डोलती है, ये विदेशी से इससे शरीर हिलता है, लेकिन हमारे ने कहा है कि विदेशी संगीत जो है उससे शरीर जो है हिलता है, लेकिन जो भारतीय संगीत है उससे हमारी आत्मा तक जो है प्रभावित होती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की भांति भारतीय संगीत भी विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करता है। छठा जो गुण है वो है भक्ति की प्रधानता। भारतीय संगीत में मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है भक्ति। भक्ति जो है इसमें भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसमें तीनों में भक्ति योग को जो है ज़्यादा सरल और असरदार बताया गया है। इस प्रकार भक्ति का कोई भी मार्ग क्यों ना हो, संगीत सभी मार्गों द्वारा भक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, जो कि हमारी संस्कृति की भी विशेषता है। 7वीं विशेषता है हमारी संस्कृति की लोक संगीत तथा संस्कृति, कि किसी भी संस्कृति में हम देखते हैं कि लोक कलाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
संगीत की अविरल यानी निरंतर रूप से बहने वाली दो धाराओं में एक तो शास्त्रीय संगीत है तो दूसरी है लोक संगीत। लोक संगीत हम देखते हैं कि वो समूचे भारत की संस्कृति को उजागर करता है। विभिन्न स्थानों की ओर, प्रांतों की भाषा, ऐतिहासिक प्रसंग, भौगोलिक स्थिति, उद्योग धंधे, फसलें, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धार्मिक आस्थाओं, यहाँ तक कि वहाँ के देवी देवताओं, उत्सव, पर्व, सभी में जो है लोक संगीत के द्वारा ये इनकी झांकी हमें मिलती है और सभी में जो है का ज्ञान जो है हमें लोक संगीत से प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम संगीत ही है। और 8वां गुण है हमारी संस्कृति का कि अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति की यह एकता है कि इसमें धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, सैद्धांतिक आदि तत्व हैं और ये सभी एक रूप में होकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। किंतु स्थानीय रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, उत्सवों, पर्वों, पारिवारिक व्यवस्था में भी जो ये इन चीज़ों का प्रभाव रहता है, परंतु मूल रूप से वे सब एक हैं। इनमें हम देखते हैं कि थोड़ा फ़र्क तो रहता है, लेकिन मूल रूप से वे सब एक हैं और जो कि सुदृढ़ भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी विभिन्नताओं को समेटने की असीम क्षमता है और हमारी संस्कृति सभी विभिन्नताओं को आत्मसात कर लेती है। और भारतीय संस्कृति की भांति हम देखते हैं कि संगीत में भी अनेकता में एकता दृष्टिगोचर होती है। एक ही राग को हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न गायक वादक भिन्न भिन्न रूप लिए उसका प्रस्तुत करते हैं, किंतु वे सभी विभिन्नता लिए होने पर भी राग एक ही रहता है, क्योंकि वो राग यमन ही रहेगा। भले उसको किसी भी रूप में प्रकट करें, लेकिन उसकी अपनी मौलिक विशेषता कलाकार की होती है, लेकिन वो राग वो ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विभिन्नता लिए होने पर भी वो एक ही राग में आती हैं। हमारे राग भी जो है वो भारतीय संस्कृति की तरह अनेकता को समेटने में सक्षम है। कितनी ही विभिन्नता प्रकार नवीनता से प्रस्तुत किया जाए, यमन राग जो है वो यमन ही रहता है। भारतीय संस्कृति की तरह हमारे राग भी विशाल हैं, जिनमें विभिन्नताएं समा जाती हैं। निष्कर्ता है हम कह सकते हैं कि संगीत की सत्ता व क्षमता स्वतः सिद्ध है कि यह एक रसमयी अनंत भावात्मक उपासना है। संगीत देश काल को के सीमा में इसको हम नहीं बांध सकते, इसे प्रत्येक स्थान व समय पर अनुभव किया जा सकता है। हमारा संगीत जो है वो एक अनुभूति है और अनुभूति का संबंध हमारी आत्मा से है और हमारे संगीत में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को न केवल भौतिक अपितु आत्मजन्य सुखों की भी अनुभूति प्रदान करती है। ये एक ऐसी संवेदना है जो शब्द, अर्थ, भाव, रस, सौंदर्य, कल्पना आदि के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों, साधु संत आदि कवि तथा मानव सदैव अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से ही हमें करते नजर आए हैं और प्राचीन काल से ही आचार्यों ने संगीत को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना है। संगीत की इसलिए कहते हैं कि महिमा अनंत है। इसके द्वारा साध्य तथा साधक दोनों ही परमानंद की अनुभूति करते हैं और एक और भारतीय परंपरा में परमानंद की प्राप्ति है और इस हेतु संगीत का प्रयोग जो है वो दार्शनिकों, योगियों और भक्तों ने किया है। वहीं जनसाधारण ने भी धार्मिक, सामाजिक उत्सवों तथा मनोरंजन का साधन इसको माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के आदर्श अथवा विशेषताएं संगीत द्वारा मान्य हैं। संगीत संस्कृति की विशेषताओं के रूप में सहयोगी के रूप में है। जहाँ हमारी संस्कृति शांति, धर्म और अध्यात्म प्रधान है, वहीं संगीत भी हम देखते हैं कि वो भी इन्हीं आदर्शों से युक्त है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति के अनुकूल ही हमारा संगीत जो है वो शांत, मधुर तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देने वाला है। अतः ये कहना अनुचित न होगा कि हिंदुस्तानी संगीत या भारतीय संगीत यहाँ की संगीत की आदर्शों के अनुकूल, अनुरूप तथा प्रतिरूप स्वरूप है। थैंक यू।